दोस्तों, भारत सरकार अभी तक प्राइवेट प्लेयर्स को ही भारत के फ्यूल सेक्टर में उतार रही थी, लेकिन अब सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनियों को भी यहां पर परमिशन दी जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब 3 नए और बड़े प्लांट लगने वाले हैं भारत के अंदर एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए, और भारत के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, बिकॉज भारत के अंदर कंज्यूम होने वाले एथेनॉल का करीब 90% हिस्सा भारत इंपोर्ट करके पूरा करता है। और यहाँ पर सिचुएशन हमारे क्रूड ऑयल से भी ज्यादा खराब है, क्योंकि क्रूड ऑयल भारत सिर्फ 80 to 85% हिस्सा इंपोर्ट कराता है और एथेनॉल हमें 90% तक इंपोर्ट करना पड़ रहा है। बताते हैं आपको सारी जानकारी। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, फर्टिलाइजर कॉर्पोरेटिव, जिसे हम क्रुपको भी कहते हैं, इसका पूरा मतलब है कृषिक भारती कॉर्पोरेटिव लिमिटेड। ये भारत के अंदर करीब 1100 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करके करीब 3 नए प्लांट सेटअप करने वाले हैं। पहला प्लांट गुजरात, दूसरा तेलंगाना और तीसरा आंध्र प्रदेश के अंदर सेटअप किया जाएगा, और तीनों ही प्लांट से एथेनॉल का प्रोडक्शन किया जाएगा। इंटरेस्टिंग चीज की इन सभी प्लांट के अंदर मक्का और टूटे हुए चावल का इस्तेमाल करते हुए एथेनॉल प्रोड्यूस होगी, और एक दिन में करीब 250 किलोलीटर एथेनॉल का प्रोडक्शन किया जाएगा। अगर हम बात करें क्रुपको की, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में काम करती है। 17 अप्रैल 1980 में इस कंपनी की शुरुआत की गई थी, और उस समय इंटेंशन यही था कि भारत के अंदर गैस बेस्ड फर्टिलाइजर्स, अमोनिया और एथेनॉल का प्रोडक्शन बड़े स्केल पर किया जाए। 2021-22 के डेटा के मुताबिक कंपनी ने एक साल में करीब 22 लाख मेट्रिक टन यूरिया प्रोड्यूस की है और 13 लाख टन अमोनिया प्रोड्यूस की है। और अब ये स्विच कर रहे हैं एथेनॉल पर, क्योंकि भारत की एथेनॉल इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। 2022 में ये इंडस्ट्री $2.27 बिलियन और 2028-29 तक भारत की ये इंडस्ट्री करीब $5 बिलियन तक पहुंच जाएगी। हर साल करीब 9% की ग्रोथ रेट इस इंडस्ट्री में बढ़ रही है, और भारत का अभी टारगेट है कि करीब 10 से 12% एथेनॉल की ब्लेंडिंग पेट्रोल के अंदर की जा सके, ताकि इतने % का इंपोर्ट हम रोक पाए। और पिछले 3 साल में भारत सरकार ने करीब 55,000 करोड़ रुपए सेव किए हैं पेट्रोल के अंदर एथेनॉल को ब्लेंड करके। वहीं 2025 तक का टारगेट है कि भारत के अंदर E20 यानी कि 20% एथेनॉल की ब्लेंडिंग पेट्रोल के अंदर की जाए। ऑलरेडी कई सिटीज के अंदर E20 प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है, लेकिन कंप्लीटली इसे 25 तक कर दिया जाएगा। बात रही इंपोर्ट्स की, तो भारत के अंदर आज 90% एथेनॉल बल्क में इंपोर्ट किया जाता है, जिसमें सबसे ज्यादा हम यूनाइटेड स्टेट और ब्राजील से इंपोर्ट करते हैं, एंड ब्राजील इज सेकंड लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ इंडिया। और थोड़ा बहुत भारत इसमें एक्सपोर्ट भी करता है। अगर 2021 के डेटा की बात की जाए, तो भारत ने $265 मिलियन के एथेनॉल यूनाइटेड स्टेट और कुछ कंट्रीज में एक्सपोर्ट किया था, लेकिन इंपोर्ट्स हमारा बहुत ज्यादा है। और भारत ने पूरे रोड मैप को तैयार कर रखा है कि 2025 तक भारत के अंदर करीब 1500 करोड़ लीटर प्रोडक्शन कैपेसिटी होनी चाहिए एथेनॉल की, जो अभी सिर्फ 700 करोड़ के आसपास है। अगर ग्लोबल स्ट्रक्चर की बात की जाए, तो ग्लोबल एथेनॉल मार्केट करीब $100 बिलियन का है, और अगर भारत इसमें ठीक ठाक पोजीशन बना लेता है, तो भारत बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट भी कर पाएगा। क्योंकि रिसेंटली भारत ने बायोफ्यूल अलायंस किया था G20 समिट में, और कई देशों ने यहाँ पर सहमति भी जताई है। यहाँ तक कि वो देश भी शामिल हुए हैं जो भारत को बड़े पैमाने पर कच्चा तेल एक्सपोर्ट करते हैं। सभी को पोल्यूशन फ्री बनना है, इसलिए इस बायोफ्यूल अलायंस में सभी ने पार्टिसिपेट किया है, और भारत ने अपना नेक्स्ट और सबसे बड़ा कदम चल दिया है इस नई फैक्ट्री को सेटअप करने का। आपके हिसाब से भारत सरकार का ये फैसला सही है या फिर नहीं? कमेंट बॉक्स में यस और नो आंसर जरूर कीजिएगा। भारत के ऐसे ही यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम। भारत माता की जय।